में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज पूर्व मंत्री हमारे साथ बृषण पटेल जी हैं और जिस तरह से रैली हुई है एनडीए की उसके बाद भी अभी तक लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा न ही महागठबंधन के लोग कर रहे हैं न ही बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सर, क्या कुछ सीन है? महागठबंधन में आप बने हुए हैं, भले ही हमसे बाहर हैं, लेकिन आपने बार बार कहा महागठबंधन में है। महागठबंधन का क्या कुछ सीन है लोकसभा के उम्मीदवार को लेकर के? देखिए ना, महागठबंधन के लोगों ने तो पहले ही ये घोषणा कर रखा है कि जब तक एनडीए अपने सीट की घोषणा नहीं करेगा, हम लोग भी अपने सीट की घोषणा नहीं करेंगे। तो हमको लगता है कि ये लोग महागठबंधन के लोग अभी इंतजार कर रहे हैं और जब एनडीए के लोग अपनी सीटों का घोषणा कर देंगे तब एनडीए के लोग भी अपने सीटों का घोषणा, महागठबंधन के लोग भी अपने सीटों का घोषणा करेंगे। आपको लग रहा है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर के जो तालमेल होनी चाहिए वो ठीक ठाक है अभी? देखिए ना, आप लोगों को लगता होगा कि हर दल अपने लिए ज़्यादा सीट मांगता है। ये नेचुरल है कि हर दल अपने लिए ज़्यादा सीट मांगेगा, लेकिन सीट तो 40 ही है और बंटवारा भी 40 में ही होना है। तो लाख लोग बोलने को कुछ बोले, लेकिन जो जमीनी हकीकत को जो लोग समझते हैं, वो जब वक्त आएगा तो सब लोग अपने आप में सिमट जाएंगे और जो सही बंटवारा है वो सही बंटवारा ही होगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से कम नहीं चाहिए, कई तरह के बयान आते हैं। लेकिन आप चूंकि अभी मांझी जी के साथ नहीं है, इसलिए हम उनकी किसी बात पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। लेकिन महागठबंधन में आप बने हुए हैं, महागठबंधन के नेताओं से आपकी बातचीत होगी, अगला पड़ाव, क्योंकि आप किसी दल में है नहीं और जो महागठबंधन में दल है उसमें अगला पड़ाव कहाँ पर होगा? लेकिन हमने तो जिस दिन हम पार्टी छोड़ा था उसी दिन हमने घोषणा भी किया था कि हम महागठबंधन में हैं और महागठबंधन में रहेंगे। तो हमारे लिए 3 ऑप्शन है, लालू जी का, कांग्रेस का और हम पार्टी का, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी। तो इसी 3 में हम साथियों से राय कर रहे हैं और जिसके साथ साथियों की राय बनेगी हम उसके साथ गठबंधन में जाएंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप फिट बैठ सकते हैं? नहीं, हम उपेंद्र जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं, हमको उनके साथ भी बैठने में अच्छा लगे। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि राजद को मजबूत करना है, महागठबंधन को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बहुत सारे लोग भागे हैं और कुशवाहा जी बरेली दल में अकेले रह गए हैं, आप क्या पसंद करेंगे? उनके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि जो महागठबंधन के साथी हैं उनको ईमानदारी से महागठबंधन धर्म को निभाना चाहिए और जो जहाँ जाए, जो महागठबंधन में है, उनको कोशिश करनी है कि उसकी गोलबंदी मजबूत हो और जो अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं अपने पार्टी को जो मजबूत करेगा वो गठबंधन को मजबूत करेगा। इसलिए हमारा है कि इन तीनों में हम साथियों से राय करके और किसी एक दल के साथ अपने को संबद्ध करेंगे। रालोसपा कैसा रहेगा आपके लिए? क्योंकि रालोसपा की बात चर्चाएं हो रही है, ज़्यादातर ये रालोसपा में आप जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसको? लेकिन हमारे लिए तो महागठबंधन में सब लोग हैं। हमने पहले ही कहा कि महागठबंधन का मान बराबर है, इसलिए हम जहां पर हमको थोड़ा सूट करेगा और रालोसपा सूट करेगा कि नहीं? बोलिए। हमको भी सूट करेगा। हमने पहले भी कहा कि हमको कांग्रेस भी सूट करेगा और हमको राजद भी सूट करेगा। रालोसपा में जा रहे हैं कि नहीं? बोलिए। नहीं, अभी तो उस पर हम साथियों से राय अभी नहीं किया, उस पर राय कर। लेकिन एनडीए के रैली के बाद जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 40 सीट एनडीए जीतेगी बिहार। देखिए ना, आप मियां मिट्टू, अब तो वक्त तय करेगा। जहाँ तक रैली का सवाल है, लोग नापी करा रहे थे गांधी मैदान का कि 10 लाख लोग खड़ा हो सकता है और 5.5-6 लाख लोग बैठ सकता है। तो सोचा क्या क्या था इन लोगों ने कि सारा पटना उथल पुथल हम लोग कर देंगे और ये कोना नहीं भरा इन लोगों से। तो ऐसे लोगों की क्या बात आप करते हैं जिनका न कल इस देश को बनाने में कुछ लगा है, न आज इस देश को बनाने में कुछ लगा है। इसलिए भविष्य में ये लोग जो सोच रहे हैं
वो खाली पुलाव मुंगेरी दाल के हसीन सपने देख रहे हैं। यानी निश्चित तौर पर महागठबंधन में है अभी भी बिशन पटेल जी, और इनका साफ साफ कहना है कि महागठबंधन के ही किसी घटक दल में जाएंगे। वैसे उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन रालोसपा में ज्यादा जाने की उम्मीद इनकी लग रही है, और ये साफ साफ कह रहे हैं किसी भी घटक दल में जाकर के लालू यादव के हाथों को मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है। सिटी पोस्ट के लिए कुंदन कर्ण, पटना।